आज का टॉपिक है बच्चों अपना दो कणों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर। क्या है? दो कणों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर। अपन टक्कर पढ़ रहे हैं, टक्कर अपन ने पढ़ी है प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है? ऐसी टक्कर जिसमें संवेग और ऊर्जा दोनों क्या रहती है? संरक्षित रहती है, प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। जबकि अप्रत्यास्थ टक्कर क्या कहलाती है? ऐसी टक्कर जिसमें संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, क्या कहलाती है? अप्रत्यास्थ टक्कर। आज अपन पढ़ रहे हैं दो कणों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि टक्कर दो प्रकार की, एक तो सीधी टक्कर, एक द्विमीय टक्कर मतलब है ना, और एक होती है तिर्यक टक्कर या द्विमीय टक्कर पढ़ी है। अब अपन पहला टॉपिक है दो कणों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर। इसके लिए अपन डेरिवेशन करना चाहेंगे। इसके लिए अपन ने मान लिए कि दो कण हैं m1 और m2 जिनका द्रव्यमान है, जो u1 व u2 वेग से गतिशील है। टकराने के बाद में उनका वेग क्रमशः v1 और v2 हो जाता है। तो अपन क्या निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इनके टकराने के बाद में इनके वेग v1 और v2 फाइंड करना चाहेंगे। ये तो अपने को याद है, v1 वेग से चल रहा था, v2 वेग से चल रहा था। टकराने के बाद में वो किस स्पीड से चल रहे हैं, किस वेग से चल रहे हैं, वेलोसिटी क्या है, ये फाइंड करना चाहेंगे। अपन जानते हैं प्रत्यास्थ टक्कर में क्या क्या संरक्षित रहता है? संवेग भी संरक्षित रहता है और ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। तो अपन दोनों नियम लगा देंगे। संवेग संरक्षण नियम कहता है कि टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग आपस में क्या होते हैं? बराबर। कुल संवेग का मान तो अपन ने बराबर कर दिया। इसका संवेग कितना हो जाएगा? अपन जानते हैं P बराबर होता है mv या mu यानी द्रव्यमान गुना वेग। तो इसका वेग u बनता है, इसका द्रव्यमान m बनता है। तो इसका संवेग हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। टक्कर से पहले का कुल संवेग हो गया है और बराबर होगा किसके? टक्कर के बाद के कुल संवेग के। इनका कुल संवेग हो गया अपने पास में m1 v1 प्लस m2 v2। समीकरण नंबर 1 दे दिया अपन ने। उसके बाद में अपन ने यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको ले लिया है कॉमन। m1 कॉमन आ रहा है इधर से और m2 कॉमन आ रहा है इधर से। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये बन गए अपने पास में समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 1 का ही नया रूप है। आगे बात समझ में। उसके बाद में अपन ने लगाया प्रत्यास्थ टक्कर के लिए गतिज ऊर्जा क्या रहती है? संरक्षित रहती है। तो संरक्षण नियम लगा लिया अपन ने। टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद में गतिज ऊर्जा आपस में क्या होती है? बराबर कर दिया अपन ने। अपन जानते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ½ mv² होता है। दोनों कणों के लिए अलग अलग लगा दिया, बराबर में लगा दिया। m1 v1 प्लस m2 v2 ½ m2 u2 इक्वल्स टू ½ m1 v1 स्क्वायर प्लस ½ m2 v2 स्क्वायर। दोनों को बराबर कर दिया। इधर से जो कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिया, ½ कॉमन आ रहा था दोनों में, कट गया, कॉमन आके कैंसिल हो गया। उसके बाद में इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया। जैसे कि इधर से m1 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में m1 और इन दोनों में m2। इसको उधर लेके गया, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये समीकरण बन जाएगी अपने पास में। और इधर m2 कॉमन इधर लूंगा तो u2 क्या हो जाएगा अपने पास में? माइनस का हो गया। ये हो गया आपके पास में m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब अपन क्या करना चाह रहे हैं? संबंध निकालना चाह रहे हैं समीकरणों में। तो अपन क्या करेंगे? इनको बटा में कर देंगे दोनों समीकरणों को। इसलिए मैंने समीकरण नंबर 4 बटा क्या कर दी? समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 4 में किसका भाग दिया? समीकरण नंबर 3। जैसे ही भाग दिया तो ये वाली इक्वेशन प्राप्त होगी। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है? m1 कैंसिल हो गया, इधर से m2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया अपने पास में u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन u1 माइनस v1। इधर बच गया अपने पास में u2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन में v2 माइनस u2। ये फॉर्मूला होता है अपने पास में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a प्लस b a माइनस b। a प्लस b वाला बच जाएगा a माइनस b वाला, यहाँ से कट गया क्योंकि नीचे क्या बन रहा है? a माइनस b जैसा सीन बन रहा है। यानी कि u1 प्लस v1 तो बच गया और u1 माइनस v1 वाला इस u1 माइनस v1 ने कैंसिल कर दिया। सेम एज इट इज इधर भी ऐसा हो रहा है। तो अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? इसको समीकरण नंबर 5 दे देंगे क्योंकि इससे अपन v1 का मान निकालेंगे और किसमें पुट कर देंगे? समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पर अपन ने क्या लगाया? प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन मेथड लगाया है अपन ने, जो कि दो चरों को निकालने के लिए काम आता है रैखिक समीकरणों में। ये अपने पास में रैखिक समीकरण बना दी अपन ने और यहाँ से v1 निकाल देंगे अपन और किसमें प्रतिस्थापित कर देंगे? समीकरण नंबर 1 में, जिससे v1 की जगह क्या आ जाएगा? v2 की
फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी पूरी। ये तो कांस्टेंट है अपने लिए क्योंकि अपन इनको पहले से जानते हैं। अब v1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखा अपन ने, तो समीकरण नंबर 1 में देखो m1 u1 प्लस m2 u2, तो जैसा का जैसा m1 और v1 की जगह क्या रख देंगे अपन, v1 का ये वाला मान, v2 प्लस u2 माइनस u1 प्लस m2 v2। अब उसके बाद में देखो इधर से क्या किया अपन ने, अंदर गुणा कर दिया m1 को, अंदर गुणा करने पर ये वाली चीज बनती है अपने पास में। अब इधर से सारी संख्याएं इधर कॉमन ले आएंगे, सॉरी इधर लेके आ जाएंगे, पक्षांतरण कर देंगे, बची हुई इधर सिर्फ u2 को रखेंगे अपन, इधर देखो u2, तो m1 प्लस क्या बच जाएगा इधर m2 इंटू u2, m1 m2 के साथ में जो v2 था अपन ने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, और बाकी सब संख्याएं इधर ले आया और साथ में क्या कर दिया मैंने, u2 को भी कॉमन ले लिया। देखो u2 यहाँ पर है और एक u2 यहाँ पर है, तो m2 u2 m1 u2, तो इधर आते माइनस का होगा तो ये माइनस का ही बचेगा, और उसके बाद में मैंने कॉमन भी ले लिया एक साथ ही, और इधर m1 u1 और इधर माइनस का m1 u1 था, इधर आते प्लस का हो जाएगा, प्लस का m1 u1 और प्लस का m1 u1 मिलके कितना हो गया 2 m1 u1। अपन क्या निकाल लेंगे यहाँ से, u2 निकाल v2 निकाल लेंगे, इधर इसका भाग दिया इस वाली इक्वेशन में, तो 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1, ये रहा अपॉन m1 प्लस m2, क्या बच गया u2। अब देखो अपने पास में क्या आ गया, अपने पास में v2 आ गया, देखो m1 u1 ये वाला प्लस m2 माइनस m1 ये u2। देखो ये वाली राशि अपन पहले से जानते हैं, ये जानते हैं, m1 m2 जानते हैं, द्रव्यमान पहले मान रखे अपन ने कितने कितने, इनके भी जानते हैं, और u2 भी क्या है अपने पास में कांस्टेंट है, अपने को पता है पहले किस वेग से यदि कर देते हो, आगे बात समझ में।